सुबह का वक्त था और गांव के चौक में हल्की धूल उड़ रही थी। ठीक उसी वक्त दूर से एक लड़की की तेज चीख गूंजी। राधिका नंगे पांव गांव के चौक में भागती हुई घुस आई। चौक में पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, हे ऊपर वाली, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी जेठानी ने इस साधु विशंबर नाथ को बुला लिया है। वह आज रात मुझे लेने आ रहा है। मैंने इस घर में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह मनहूसियत मुझे खा जाएगी, मेरा सब कुछ छीन लेगी। मेघा, मेघा कहाँ हो तुम? किसी ने मेरी सहेली मेघा को देखा है क्या? उसे बुलाओ, अब वह मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव एकदम सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। अरे नहीं, ये तो राधिका है ना? हाँ, जिसकी शादी 2 साल पहले जल्दीबाजी में करा दी गई थी। अब जाकर पता चला कि जल्दीबाजी का फेरा कितना खौफनाक होता है। इस घर में जाने वाली हर बहू का यही हाल होता है। इस हवेली की दीवारें बहुओं की आंसुओं से सींची गई है। राधिका घुटनों के बल चौक में बैठ गई। उसके आंसू तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक इसी पल दूर से मेघा दौड़ती हुई आई। उसने राधिका को देखा और बिना एक पल रुके उसके पास पहुंच गई। राधिका की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे राधिका, शांत हो जा मेरी बहन। देख, मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ हूँ। तेरी मेघा, अब कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, बता क्या हुआ? किसने तेरी ये हालत की? मेघा, तुम आ गई मेरी बहन। ये देख, ये क्या हालत कर दी है मेरी इन सब ने मिलकर। अच्छा, अब समझी तू किसकी बात कर रही है। मैंने तो तुझसे पहले ये कहा था ना कि शादी जैसे अहम फैसले को इतनी जल्दबाजी में ना ली, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। राधिका की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब कुछ समय पहले सब कुछ सामान्य था। राधिका और मेघा दोनों नदी किनारे खड़ी में पानी भरने आई थी। राधिका के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। वे बार बार हंस रही थी। अरे राधिका, क्या बात है? आज तू तो बहुत खुश लग रही है। अरे कुछ भी तो नहीं मेघा, वह बस ऐसे ही। नहीं, कोई ना कोई बात तो है राधिका, नहीं तो तू यूं छुप छुप कर यूं मुस्कुराती नहीं है। बताना। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, पर वादा कर तू इस बात को किसी और से नहीं कहेगी। हाँ, पक्का वाला वादा। अब जल्दी से बता, क्या हुआ है? मेघा, आज मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अजय सरकारी मुलाजिम है। माँ कहती है कि यही सही वक्त है, वरना कल को लोग बातें करेंगे और उंगलियां उठाएंगे। तो क्या कहती है? सही है ना ये सब? इतना सुनते ही मेघा का चेहरा उदास हो गया। राधिका, तू मेरी बहन से बढ़कर है, इसीलिए डर रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? शादी सिर्फ घर बसाना नहीं, सही इंसान का मिलना है जो तेरे सपनों की कदर करे। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो जल्दबाजी में अपना घर जहन्नुम बना बैठती हैं। मेरी मान तो थोड़ा और इंतजार कर ले। राधिका ने हंसकर मेघा के कंधे पर हाथ रखा। अरे मेघा, तू हमेशा इतनी फिक्र क्यों करती है? देख, लड़का और खानदान दोनों अच्छे हैं और माँ भी बहुत खुश है। अब मना कर दिया तो शायद बाद में पछताऊं। तो चिंता मत कर, ससुराल जाकर तुझे जरूर बुलाऊंगी। फिर तो खुद कहेगी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और कितनी खुश नसीब हूँ। राधिका, मैं डर नहीं रही, मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। देख, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। शाम ढल रही थी, लेकिन राधिका की खुशी में कहीं दूर एक छोटा सा डर भी छुपा था, जिसे वे खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दोनों मटके में पानी भरकर अपने अपने घर की ओर चली गई। राधिका की माँ सावित्री चूल्हे के पास बैठी हुई थी। राधिका की उनके पास जाकर बैठ गई। देख बेटी, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। अजय भी सीधा साधा सरकारी नौकरी वाला है और है भी पास। मैं तो खुश हूँ,
पर तू बता, तुझे ये रिश्ता पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ। मेघा ने थोड़ा मना किया था, लेकिन मैंने सोचा इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा। माँ, मुझे लगता है यही मेरे लिए सही होगा। तभी दरवाजे पर मेघा धीरे से अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थी। वह सीधी राधिका की माँ सावित्री के पास गई और बोली, नमस्ते चाची, रिश्ता तो अच्छा है, पर क्या हम थोड़ी और छानबीन नहीं कर सकते? अक्सर बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन घर का अंदरूनी माहौल और लोगों का रवैया जानना बहुत जरूरी है। राधिका मेरी बहन जैसी है। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी का कोई भी फैसला उसे उम्र भर का दुख दे जाए। अरे मेघा बेटी, तू तो जानती है ये समाज क्या कहता है। 19 की उम्र होते ही लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का भी नेक और सरकारी मुलाजिम है, तो फिक्र ना कर, हमने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला किया है। मेघा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। एक शाम जब दोनों सहेलियां जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, एक पुरानी बरगद के नीचे सफेद दाढ़ी वाली साधु साकित बैठी थी। राधिका के कदमों की चाप सुनते ही बाबा ने अचानक आंखें खोल दी, जैसे वे उसी का इंतजार कर रही हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है बेटी? वक्त से पहले बंधन बांधने निकली है। सुन, विशंबरनाथ का साया तुझ पर पड़ चुका है। अगर इस जल्दीबाजी में कदम बढ़ाया तो वो खुद तुझे लेने आएगा। सही वक्त का इंतजार कर, वरना ये मनहूसियत का फेरा तुझे जिंदगी भर तड़पाएगा। वो घर तेरे लिए मौत का कुआं है। राधिका ने इन बातों को वहम समझकर हंसी में उड़ा दिया। बाबा, आप तो बेवजह ही डर रहे हैं। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अजय भी नेक इंसान है। ऊपर वाला सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें। मेरा इरादा डराना नहीं, खबरदार करना था। याद रखना, विशंबरनाथ बहुत भयानक है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मेघा ने डरती हुई बाबा को प्रणाम किया, लेकिन राधिका हंसती हुई आगे बढ़ गई। मेघा के दिल में बाबा की काली चेतावनी किसी साए की तरह बैठ गई। अगले 3 दिन ऐसे बीत गए जैसे हवा के झोंके में उड़ती पत्ती। राधिका के घर में शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई थी। देखते ही देखते शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। विदाई की आंसुओं के बीच डोली ससुराल की तरफ चल पड़ी। शाम का धुंधला का छा रहा था। कुछ ही देर में डोली अजय के घर के आंगन में पहुंच गई। राधिका की जेठानी ललिता दरवाजे पर खड़ी थी। आओ राधिका, घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए मिठाई रखी है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अब इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी है। जी दीदी, मुझे तो लगा था शायद यहाँ सब अजनबी लगेंगी, लेकिन यहाँ तो अपना सा लग रहा है। अरे राधिका, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस मेरी बात मानती रहना, सब अच्छा रहेगा। ये सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। वह सोच रही थी कि सब ठीक है। मेघा का डर बेवजह ही था। घर के एक कोने में राधिका की सास सुमित्रा देवी बैठी थी। उन्होंने बस एक बार राधिका की तरफ देखा और नजरें झुका ली। उनके चेहरे पर न खुशी थी न दुख, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वे कुछ बोलना चाहती हो लेकिन डर के मारे चुप हो। सुबह की 4 बजे थी। बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था और कोहरे की वजह से ठंड काफी तेज थी। ललिता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और बिना इंतजार किए अंदर आ गई। राधिका नींद में करवट ले रही थी। तभी ललिता की कड़क आवाज ने उसे चौंका दिया। उठो राधिका, सूरज निकलने वाला है और तुम अभी सो रही हो। यहाँ कोई राजकुमारी नहीं रहती, काम करने वाली बहुएं रहती हैं। जल्दी से चाय बन जानी चाहिए। गायों को चारा भी डालना है और आंगन की सफाई भी होनी चाहिए।
अगर आधे घंटे में सब तैयार नहीं हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। राधिका की आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी, लेकिन डर की मारी वे फौरन उठ खड़ी हुई। जी दीदी, मैं अभी उठ जाती हूँ। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, चाय बनाती हूँ और बर्तन भी मांज दूंगी। आप बस मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं तैयार होकर रसोई में आती हूँ। ललिता ने घूर कर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। राधिका रसोई की तरफ भागी। दिन भर ललिता के ताने नहीं रुके। हर छोटी गलती पर उसकी फटकर आवाज राधिका के दिल पर वार करती। राधिका की सास सुमित्रा देवी पास में ही बैठी थी। राधिका ने उम्मीद की शायद उसकी सास कुछ बोले, लेकिन उसका ऐसा सोचना उसकी सच्चाई से बिल्कुल विपरीत था। ललिता बड़ी है बेटी, उसकी सारी बात मान लेना, घर का कानून यही चलता आया है। राधिका चुपचाप सब सह लेती। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर काम करती रहती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे लग रहा था कि जैसे वह एक पिंजरे में कैद हो गई हो। शाम को जब वह अकेली होती और सब काम निपटाकर अपने कमरे में आई तो उसके पैरों में जान नहीं थी। वह कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे अब समझ आ गया था कि मेघा की बात सही थी, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। जब अजय कमरे में आया तो उसने राधिका को रोते हुए देखा। राधिका ने हिम्मत जुटाई और अजय से सारी बात करने की कोशिश की। अजय जी, दीदी जी मुझे दिन भर ताने मारती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? अजय ने सर ना में हिला दिया। उसकी आंखों में ललचारी थी, लेकिन वह राधिका की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राधिका, अब रोना बंद करो। मैं करूं भी तो क्या करूं? भाभी घर की बड़ी हैं, उनकी बात मान लिया करो। वो जो कहें करो, बहस मत किया करो। वो बहुत अच्छी हैं, बस तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम उन्हें समझ नहीं पा रही हो। थोड़े दिन सब चुपचाप सह लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। राधिका को बाबा की चेतावनी और मेघा की नसीहतें याद आने लगी। तीसरे दिन जब ललिता ने उसे लकड़ियां लाने जंगल भेजा तो ये उसके लिए मेघा से मिलने का सुनहरा मौका था। वे काम के बहाने जंगल के उस पुरानी बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां मेघा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। राधिका को देखते ही मेघा तड़प कर उसकी ओर दौड़ी। राधिका, तू इतनी कमजोर क्यों हो गई है? तेरे चेहरे पर वह चमक नहीं है जो शादी के पहले हुआ करती थी। मैंने तुझे कितनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं आई। आज बता, सच बता, क्या हुआ तेरे साथ? अगर कुछ गलत है तो मुझे बता, मैं अभी चलकर तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी। मीका, मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, शायद जेठानी जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरे घर भी कोई बात हो, लेकिन अब मैं सह नहीं पा रही हूँ। मेरी जेठानी मुझे हर रोज सलील करती है, मुझे मारने की धमकी देती है। मैं मर जाना चाहती हूँ मेघा। अजय भी कुछ नहीं बोलते, वह भी डरती है उनसे। मैं इन सब से पूरी तरह फंस गई हूँ मेघा। मुझे बाहर निकालो इस जानम से। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतना बड़ा अंधेरा मिलेगा। रो मत राधिका, रो मत। हाँ, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगी। और ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल छोड़, जाने दे ये बात। अब हम बाद में करेंगे सब बातें। अभी जरूरी ये कि तू हिम्मत न हारे। देख, अगले कुछ दिन और तुझे ये सब सहना पड़ेगा। फिर एक काम कर, तू मायके आजा, वहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। हिम्मत रख बहन। सूरज चल रहा था और राधिका को वापस जाना था, वरना ललिता को शक हो जाता। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन राधिका के मन का डर नहीं गया था। अगले कुछ पल शांति रही, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन, देख लिया ना राधिका, अब रो मत इतना। असली दर्द तो अभी शुरू होना बाकी है। यही कानून है इस घर का, यही कानून है इस मनहूसियत का। जो जल्दी आता है उसे जल्दी जाना भी पड़ता है। ये साड़ी नहीं, तेरी खुशियाँ कट रही हैं।
इस घर में आने वाली हर बहू को यही झेलना पड़ता है राधिका। पहले मैंने झेला, अब तुझे झेलना होगा। यही विशंबर नाथ का कानून है। मैं भी ठीक तुझ जैसी थी, ठीक तुझ जैसी 18 साल की उम्र में जब मेरे घर रिश्ता आया था। मैं भी बहुत खुश थी। लड़का अच्छा था, खानदान अच्छा लग रहा था। मेरी सहेलियां भी कह रही थी कि जल्दी कर लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। मैंने भी सोचा था कि सब कुछ सपनों जैसा होगा, लेकिन ये शादी के बाद पहले ही दिन मेरी जेठानी ने मेरी साड़ी काट कर दिखाई थी। कहा था यहाँ फैशन नहीं चलेगा। फिर रोज ताने, रोज काम, रोज जिल्लत। अजय की तरह मेरे शौहर ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। और एक रात जब मैं रो रो कर थक गई थी, पुरानी झील के पास से काला साधु विशंबर नाथ आया। उसने मुझे वरदान दिया, कहा तुझे ताकत चाहिए तो नई बहुओं को वही दर्द दे जो तुझे मिला। हर नई बहू को तड़पा, तभी तेरी मनहूसियत छूटेगी। मैंने मना किया था, बहुत रोई थी, लेकिन फिर मेरी पहली बेटी, वह छोटी सी बच्ची, वह छोड़, तुझे अब ये समझाना नहीं है। लेकिन याद रख राधिका, अगर तूने किसी को एक लफ्ज भी बताया, चाहे वह तेरी सहेली मेघा हो या तेरी माँ, तो विशंबर नाथ सीधा तेरे कमरे में आ जाएगा। वे आता है चुपके से आधी रात को और ले जाता है सबको, तेरी खुशियाँ, तेरी उम्मीदें, तेरी जिंदगी। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस नई बहू बनकर आई हूँ, आपके पैर छू रही हूँ। हाँ, आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ मैं, लेकिन आप मुझे क्यों तड़पा रही हैं? राधिका पीछे हटती हुई भागी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह सीधे अपने कमरे में गई और फर्श पर घुटने के बल बैठ गई। दोनों हाथों में मुंह दबाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब यकीन हो रहा था कि ये कोई आम घर नहीं है। ये ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेघा ने मुझे इतनी बार रोका था, नदी किनारे बैठकर कहा था कि जल्दी मत कर, सही इंसान का इंतजार कर, लेकिन मैंने नहीं माना। अब देखो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मेरी जेठानी मुझे तड़पा रही है, अजय कुछ नहीं बोलता, और ये काला साधु विशंबर नाथ। मुझे मेरा घर याद आ रहा है, माँ की गोद, मेघा की हंसी। मैं क्या, कैसे फंस गई हूँ? कैसे रहूंगी यहाँ? ये ऊपर वाले कोई रास्ता दिखा मुझे। रात बहुत लंबी और खौफनाक लग रही थी। हर छोटी छोटी आवाज राधिका को विशंबर नाथ का नाम याद दिला रही थी। आधी रात के करीब अजय कमरे में आया। राधिका, क्या हुआ? फिर से फर्श पर क्यों बैठी हो? भाभी ने कुछ कहा क्या? हाँ, देखो वो घर की बड़ी हैं, उनकी बात मान लिया करो। अरे थोड़ी दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम नई हो, उन्हें समझने में वक्त लगेगा। अजय जी, आप समझते क्यों नहीं? वह मुझे मारने तक की धमकी दे रही है, विशंबर नाथ का नाम ले रही है। वह कह रही है कि वह भी जल्दी में शादी करके यहाँ आई थी। उनकी जेठानी ने भी यही कहा, और फिर विशंबर नाथ आया। अब ये मुझे वही दर्द दे रही है ताकि उसकी मनहूसियत छूटे। मुझे डर लगता है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। मायके नहीं राधिका, अब तुम्हारा घर यही है। भाभी को मत चिढ़ाओ, वो बहुत अच्छी हैं। बस तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम मायके चली गई तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। लोग कहेंगे कि नई बहू ससुराल में नहीं टिक सकी। मेरी इज्जत का क्या होगा? चलो चलो, अब सो जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह मुंह फेर कर दीवार की तरफ हो गई। अजय सो गया, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर जागती रही। अगली सुबह ललिता फिर आई। इस बार उसका चेहरा और भी सख्त था। उठो राधिका, आज गांव का चारा डालना है, पानी का घड़ा भरना है, खाना भी बना लेना। मम्मी जी को तीखा पसंद है। और हाँ, मेरी साड़ी भी धो देना कल वाली। और ध्यान रखना, कोई शिकायत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। राधिका ने बिना कुछ कहे सारा काम शुरू कर दिया, लेकिन ललिता हर काम पर उसे टोकती रहती। दोपहर तक वह कितनी ही थक चुकी थी, उसके पैर कांप रही थी। दोपहर को राधिका बहाना बनाती और छुपकर जंगल की तरफ भाग गई। मेघा पहले से एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। राधिका, तेरी हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा है। क्या सच में तेरी जेठानी ऐसा कह रही थी?
राधिका रोती हुई पूरी बात बताने लगती है। मेघा, वे कह रही थी कि उसकी जेठानी भी यही कहा किया करती थी। फिर विशंबरनाथ आया, अब वे मुझे वही दर्द दे रही है ताकि उसकी मनहूसियत छूट जाए। मैं क्या करूं? हर रात सपने में मुझे वही काला साया दिखता है। मैं मर जाना चाहती हूँ। सुन राधिका, रो मत इतना। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज शाम को मैं शंकरनाथ बाबा के पास जाऊंगी। याद है ना, शादी से पहले मंदिर में जिन्होंने चेतावनी दी थी, वे बाबा, वे जरूर कुछ बताएंगे। तू बस हिम्मत रख। शाम को मेघा अकेली पुरानी झोंपड़ी पहुंची। नाथ बाबा आग के पास बैठी थी। बाबा, मेरी सहेली राधिका की जान खतरे में है। उसकी जेठानी ललिता उसे तड़पा रही है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसे बचा लीजिए। मैंने तो उसे पहले ही चेताया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी थी। बेटी, लो ये मंत्र राधिका को दे देना, लेकिन सबसे जरूरी सही इंसान का साथ, जो तुझे कभी न छोड़े। अगर राधिका हिम्मत करे तो मनहूसियत टूट सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत दर्द सहना पड़ेगा। डर को हराना होगा, आंसुओं को हथियार बनाना होगा। मेघा ने मंत्र का कागज लिया और वापस लौटी। अगली रात राधिका को खौफनाक सपना आया। विशंबरनाथ सपने में आया। राधिका, वक्त हो गया है, पुरानी झील के पास आ जा, वरना मैं खो जाऊंगा और तुझे ले जाऊंगा, जैसे ललिता को ले गया था, जैसे सैकड़ों लड़कियों को ले गया हूँ। आजा। राधिका चीख कर उठ गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर गया। वह कांप रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेघा बचाओ मुझे। दूसरे दिन ललिता ने राधिका को आंगन में बुलाया। आज तुझे पूरी गांव के सामने मेरे पैर दबाने हैं, और हाँ, सबको बताना कि तू बहुत खुश है, वरना समझ लेना। राधिका ने मजबूरन सबके सामने ललिता के पैर दबाए। गांव वाली देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। राधिका की आंखों में आंसू थी। शाम को मेघा फिर जंगल में आई। उसने राधिका को मंत्र बताया और बहुत लंबी वक्त तक समझाया। राधिका, बाबा ने कहा है कि ये मंत्र पढ़ और हिम्मत रख, लेकिन सबसे जरूरी सही इंसान के साथ, जो तुझे कभी ना छोड़े। मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन तुझे भी लड़ना होगा। ये श्रापित घर बहुत खौफनाक है, लेकिन सही इंसान मिले तो किसी भी मुकाम को स्वर्ग बनाया जा सकता है। मेघा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं लड़ूंगी, लेकिन मुझे डर भी लगता है। क्या मैं सच में जीत पाऊंगी? तू जीतेगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। बस भरोसा रख। राधिका के घर में उसी रात की 2 बजे। राधिका का कमरा अंधेरा और ठंड। राधिका बिस्तर पर बैठी थी, दोनों हाथों में कागज पकड़ी हुई। मेघा का मंत्र वाला कागज अब आंसुओं से इतना गीला हो चुका था कि लफ्ज धुंधले पड़ गई। मेघा, तू कहाँ है? अब तूने कहा था कि ये मंत्र पढ़, दिल से पढ़। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन आज रात मेरा दिल टूट रहा है। हर सांस के साथ लगता है कोई मुझे अंधेरे से चीर रहा है। दीदी जी की बातें मेरे कान में गूंज रही हैं। वह भी रोती थी, वह भी डरती थी, फिर भी उन्होंने मुझे तड़पाया। क्यों मेघा, क्यों लोग एक दूसरे को इतना दुख देते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? बस इतनी सी गलती कि मैं जल्द में इस श्रापित घर में शादी करके आ गई। मैंने तेरी बात नहीं मानी। नदी किनारे तूने मुझे कितने प्यार से समझाया था, कहा था कि सही इंसान मिलेगा, इंतजार कर। अब देख, मुआशरा तो चुप है, लेकिन मैं खुद से सवाल कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ? हर रात सपने में वे काला साया आता है, लाल आंखें, ठंडी हंसी। ऊपर वाले, अगर तू है तो मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। मैं अब नहीं डरना चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ। वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है। ओम नमो भगवते श्राप नाशकाय माया जाल बंजुनाय रक्ष माँ ईमा, मुझे बचाओ, मुझे ताकत दो। मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। चाहे विशंबरनाथ खुद क्यों ना आए, मैं उसे रोकूंगी, मैं उसे भगाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। तभी अचानक एक आवाज गूंजी।
राधिका, तूने मंत्र पढ़ा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या तुझे लगता है कि यह छोटा सा मंत्र मुझे रोक लेगा? मैं सदियों से हूँ। मैं सैकड़ों लड़कियों को देखा है जो जल्दबाजी में श्रापित घर में फेरे ले आई और फिर मेरे पास आई। तू भी आएगी? झील पर आ, वहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं आई तो मैं खुद आऊंगा तेरे कमरे में और तुझे उठा कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तू चाहे जो भी कर ले, मुझे डरा कर ले जाना चाहता है ना तू, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी, मैं लड़ूंगी। तू मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे पास हिम्मत है, मेरी मेघा की हिम्मत, मेरी माँ की हिम्मत। मैं हार नहीं मानूंगी। कल रात झील पर तो खुद आएगी, क्योंकि ललिता तुझे ले आएगी। और अगर नहीं आई तो मैं पूरा घर ले आऊंगा। सोच ले, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी सहेली सब मेरे साथ आएंगे। राधिका चीखी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह 4:30 बजे ललिता ने राधिका को पानी की छींटी मारकर जगाया। उठ राधिका, आज बहुत खास दिन है। आज तुझे मेरे साथ झील जाना है। विशंबर नाथ ने बुलाया है। पर क्यों दीदी, आप मुझे झील के पास, इस विशंबर नाथ के पास क्यों ले जाना चाहती हो? आपको तो पता ही है कि वहाँ क्या होने वाला है। फिर भी मैं जानती हूँ तू डर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने भी एक दिन सोचा था यही कि मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन डर जीत गया। मेरी जेठानी ने मुझे इतना तड़पाया कि मैं टूट गई। फिर मैंने विशंबर नाथ से मदद मांगी। उसने मदद की, लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखी। अब मैं उसी शर्त में फंसी हूँ। अगर मैं इस श्रापित घर में आने वाली नई बहू को दर्द नहीं दूंगी तो वे मुझे ले जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह बन, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए आज तुझे वहाँ चलना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। अगर तू नहीं गई तो वह इस घर के सभी लोगों को ले जाएगा। मैं तुझे उसके पास नहीं ले जाना चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तेरी तरह मैं भी रोई हूँ। मेरी बेटी, वह छोटी सी बच्ची, वह भी मेरे पास नहीं रही। इसी विशंबर नाथ ने मेरी बेटी को भी ले लिया। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन नहीं बचा पाई। अब तुझे वही जाना होगा। चल, तैयार हो जा। दीदी, आप रो रही हैं, ये तो मैं देख रही हूँ। आप दुखी हैं, आप भी रातों को रोती हैं, फिर भी आप मुझे तड़पा रही हैं, क्योंकि डर आपको खा गया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, डर से लड़कर ही जीता जाता है। मेघा ने मुझे मंत्र दिया है। पापा ने कहा है मनहूसियत टूट सकती है। बस हिम्मत मत हारिए, आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर लड़े। मैं आपको माफ कर देती हूँ। जो आपने मेरे साथ किया, सब कुछ के लिए माफ कर दूंगी। हम दोनों मिलकर लड़े, क्योंकि आप भी शिकार हुई हैं। आप भी बहू थी, आप भी लड़की थी। आपकी बेटी, वे छोटी सी बच्ची, मैं उसके लिए लड़ूंगी। चलिए, हम दोनों झील पर जाएं, लेकिन हम इस बार दुख को इस विशंबर नाथ को सौंपने नहीं, दुख को खत्म करने जाएंगे। इतना सुनते ही ललिता की आंखों में पानी आ गया। तू मुझे माफ कर रही है? मैंने तुझे इतना दुख दिया, फिर भी तू मुझे माफ कर रही है? राधिका, तू बहुत बड़ी है, मैं तेरे सामने इतनी छोटी हूँ। चल, आज हम दोनों साथ जाएंगे। अगर मरना है तो साथ मरे, अगर जीना है तो साथ जिए। इतना कहकर दोनों झील की ओर चल पड़ी। झील के पानी में सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी। हवा मानो रुक गई थी। ललिता और राधिका किनारे पर खड़ी थी। तभी अचानक पानी में लहरें उठी और विशंबर नाथ का साया ऊपर उभरा। उसका रूप विशाल और खौफनाक था। राधिका, ललिता, आखिर तुम दोनों आ ही गई। अच्छा हुआ, अब फेरा पूरा होगा। ललिता, तूने अपना काम किया, अब तेरी मनहूसियत छूट जाएगी।
लेकिन पहले तुझे देखना होगा कैसे मैं राधिका को ले जाता हूँ, कैसे उसकी चीखें झील में गूंजती है। ये सब तुझे देखना पड़ेगा क्योंकि तूने ये खेल शुरू किया था, अब अंत देख। आजा राधिका, आजा, वक्त हो गया है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तू जो चाहे कर ले, हम लड़ेंगे, हम अकेले नहीं हैं। तू अपनी माया फैला ले, परंतु हमारा भरोसा तुझसे बड़ा है। तभी मेघा और शंकरनाथ बाबा दौड़ती हुई आई। राधिका रुक, मैं आ गई, तू अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं। बाबा शंकरनाथ जी हमारे साथ हैं, तो हिम्मत रख, अब हम सब साथ हैं। शंकरनाथ बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि झील का पानी धड़धड़ाने लगा। झील में लहरें उठी। विशंबरनाथ चीखा। अचानक ललिता ने राधिका का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज बदल गई। अब वह ललिता की नहीं थी। राधिका, अब बहुत हो गया, तू जीत नहीं सकती क्योंकि मनहूसियत मेरी नहीं तेरी है। मैंने झूठ बोला था, मैं ही विशंबरनाथ हूँ। मैंने ललिता को मारकर उसका रूप धारण किया था। नहीं, ये झूठ है। राधिका पीछे हट, ये ललिता नहीं है, ये मनहूसियत है, ये माया है। शंकरनाथ बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा। अब सच सामने आए, माया टूटे, मनहूसियत खत्म हो। ओम नमो भगवते। झील में तेज हवा चली। विशंबरनाथ चीखा और झील में समा गया। एक तेज रोशनी हुई और फिर कुछ ही देर में सब शांत हो गया। मनहूसियत टूट चुकी थी। विशंबरनाथ का साया पूरी तरह गायब हो चुका था। राधिका, मैं बच गई, वे चला गया। क्या ये सच है राधिका? हाँ दीदी, ये सच है। मनहूसियत टूट गई, अब आप भी आजाद हो। तुम दोनों ने मिलकर उसे हराया। राधिका, तूने हिम्मत नहीं छोड़ी और दीदी आप भी अब डर से बाहर आ गई। मनहूसियत कभी बाहर से नहीं आती बेटियों, वो अंदर ही पनपती है। डर से, जल्दीबाजी से, गलत फैसलों से। जब तक इंसान अपने फैसले खुद पर छोड़ देता है तब तक माया हावी रहती है। आज तुम तीनों ने सच चुना, हिम्मत चुनी, एक दूसरे का साथ चुना, इसलिए माया टूटी। मुझे माफ कर दी राधिका। मैंने तुम्हें जो दुख दिए वे सब मेरे डर ने दिए। मैं खुद एक शिकार थी, फिर भी मैंने दूसरे शिकार बनाई। आज तुमने मुझे बचा लिया। दीदी, अब सब बीत गया। हम दोनों ने एक दूसरे को दुख दिया, लेकिन आज हमने एक दूसरे को आजादी दी। अब इस घर में एक नया सूरज उगेगा। कुछ दिनों बाद, अजय, मैं अब इस घर में तब रहूंगी जब आप मेरे साथ खड़े होंगी, ना कि चुपचाप देखती रहेंगी। अगर आपको मेरी इज्जत, मेरी खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है तो मैं वापस अपनी मायके चली जाऊंगी। अजय को भी अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं गलत था, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। वक्त बीता। राधिका और मेघा अब भी हर शाम नदी किनारे मिलती, लेकिन अब उनकी बात में डर नहीं बल्कि हौसला होता। ललिता भी कभी कभी उनके साथ दिनों हंसती, पुरानी यादें ताजा होती और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। जल्दबाजी में लिया गया फैसला खौफनाक हो सकता है। शादी कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्दी जीतना हो। ये वह साथ है जो जिंदगी भर चलना चाहिए। इसीलिए सही इंसान का इंतजार करो, वह इंसान जो तुम्हें समझे, तुम्हारे सपनों का साथ दे, तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामे। क्योंकि अगर किसी को सच्चा साथ मिल जाए तो कोई भी घर स्वर्ग बन सकता है, और गलत साथ मिल जाए तो स्वर्ग भी जानलूम लगने लगता है।